क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकती है? दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना शहर की, जहां व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक का शोर और धूल भरी हवा रोज की कहानी है। वहां एक घटना हुई जो भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाली है। ये कहानी है एसडीएम नेहा शर्मा की, जो अपनी छोटी बहन सोनिया के साथ एक सामान्य कैब में सवार होकर बाजार जा रही थी। नेहा ने सफेद कुर्ता और चप्पल पहनी थी, बिल्कुल साधारण दिख रही थी, क्योंकि वह सोनिया को कुछ नई चीजें दिलाने निकली थी। रास्ते में एक चेकिंग पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने कैब रोक ली। सब इंस्पेक्टर रोहित यादव ने ड्राइवर से कागजात मांगे और कुछ खामियां बताकर पैसे की मांग करने लगा। तेरी कैब का सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, फाइन तो लगेगा ही, रोहित ने सख्त लहजे में कहा। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, कागजात हैं मेरे पास, लेकिन आज हड़बड़ी में छूट गए, कल लाकर दिखा दूंगा, थोड़ी मेहरबानी कीजिए। रोहित ने मना किया। नहीं, फाइन कटेगा, बचना चाहते हो तो 1800 रुपये निकालो, मामला रफा दफा। नेहा पीछे बैठी सब सुन रही थी, लेकिन अभी चुप रही। ड्राइवर ने उदास होकर कहा, साहब, अभी तो दिन शुरू हुआ है, कमाई हुई ही नहीं, कहां से दूं इतने सारे पैसे? रोहित ने तेज स्वर में बोला। कल की कमाई कहां गई तेरी? वहीं से निकाल, नहीं तो फिर कैब यहीं छोड़ दे। ड्राइवर ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, कल के पैसे तो घर के जरूरी सामान पर लग गए, सच में मेरे पास कुछ नहीं है, आज छोड़ दीजिए, अगली बार कभी नहीं भूलूंगा, सब चेक करके निकलूंगा। नेहा अब भी शांत थी, लेकिन रोहित ने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, अबे फकीर, 1800 रुपये नहीं है, किसी तरह व्यवस्था कर, वरना तेरी कैब और परमिट दोनों सीज हो जाएंगे। ड्राइवर ने पूछा, साहब, मैंने क्या जुर्म किया जो सब कुछ सीज कर देंगे? रोहित क्रोध से लाल हो गया और ड्राइवर को तेज धक्का दे दिया। मुझसे तर्क करता है? तेरी इतनी हिम्मत? यह देख नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। वह कैब से उतरी और रोहित से बोली, इस व्यक्ति को धक्का देने की परमिशन किसने दी? यह रोज कमाकर परिवार चलाता है, अगर कोई कमी है तो पैसे मांगकर या धक्का देकर क्या हल निकलेगा? यह किस कानून में लिखा है? नेहा सादे कपड़ों में थी, इसलिए रोहित को लगा कोई मामूली महिला है। वह भड़क कर बोला, अबे तू है कौन? तू मुझे कानून पढ़ाएगी? बीच में मत पड़, वरना तुझे भी बता दूंगा, मैं पुलिस वाला हूं, जो चाहे वो सब कर सकता हूं। नेहा ने संयम से कहा, पुलिस वाले हो तो क्या, लोगों को ठगोगे, गरीबों से जबरन पैसे वसूलोगे? ये जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। रोहित ने गुस्से में, अबे साली हट ये से, ये कहते हुए नेहा को धक्का दे दिया और गरजा, तू मुझे सिखाएगी? तुझे मैं कब से देख रहा हूं, बहुत चालाक बन रही है, ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तुझे और तेरी बहन को लॉकअप में डाल दूंगा। अब तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? कैब लेके यहां से चला जा। ड्राइवर भयभीत हो गया, लेकिन नेहा ने खुद को संभाला। वह जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही थी, ताकि देख सके ये कितना नीचे उतर सकता है। फिर वह कैब में बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाजार पहुंचकर नेहा ने सोनिया को अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। बाहर से वह शांत लग रही थी, लेकिन अंदर से तय कर चुकी थी कि इस सब इंस्पेक्टर रोहित यादव को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ऐसे लोग व्यवस्था में नहीं रह सकते। बाजार से लौटकर उसने विचार किया, क्यों ना पुलिस स्टेशन जाकर वहां की सच्चाई जांच ली जाए। अगर पूरी यूनिट ही वैसी है तो सफाई आवश्यक है। अगले दिन नेहा ने सादा नीला टॉप पहना और स्टेशन पहुंच गई। अंदर जाते ही उसकी नजर मुख्य काउंटर पर बैठे इंस्पेक्टर संजय ठाकुर पर पड़ी, जो आराम से कॉफी पीते हुए फोन पर लगा था। नेहा ने कहा, साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। संजय ने रोक कर कहा, किसकी कंप्लेंट? यहाँ केस लिखाने का शुल्क 4500 रुपये है, पैसे हैं तो बोल, वरना बाहर जा। नेहा हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि इस जगह पर खुलेआम लूट चल रही है, और एसडीएम होने के बावजूद उसे अब तक खबर नहीं लगी। उसने कड़क लहजे में कहा, साहब, कंप्लेंट के लिए पैसे क्यों? ये फ्री होना चाहिए, आप जो कर रहे हो वह क्राइम है। संजय ने क्रोध से कहा, क्या कहा? मैं क्रिमिनल हूं? तुझे ज्यादा पता है, ज्यादा मत बोल, वरना बंद कर दूंगा। नेहा ने पूछा, आपके स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रोहित यादव कहाँ है? संजय ने डांट कर कहा, उससे क्या मतलब, खुद जाकर पता कर ले। नेहा ने फिर कहा, कंप्लेंट दर्ज करो,
वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। तुम मुझे नहीं पहचानते। संजय जोर से हंसा। तू मुझे डराती है? तुझे देखकर लगता है कोई लेबर या क्लीनर। यहां कुछ नहीं होगा, बाहर निकल वरना बाहर फेंकवा दूंगा। नेहा ने धैर्य रखा। वह समझ गई कि यह पूरी टीम एक जैसी है और उसने फैसला किया कि इनकी सारी करतूतें देखनी होंगी। फिर बाहर निकलकर फोन किया और अपने साथी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बुलाया। मैं यहां हूं, मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा अंदर गई। संजय ने देखा तो चिल्लाया, फिर आ गई है? अब तो तुझे सजा दूंगा, लगता है लॉकअप में डालना पड़ेगा। नेहा ने शांत होकर कहा, साहब सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करो, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो लोग किसके पास जाएंगे? संजय ने दोहराया, 4500 रुपए निकाल, बिना कैश कुछ नहीं होगा। तंग मत कर वरना बाहर धकेल दूंगा। नेहा सोच रही थी कि ये कितने गिर चुके हैं, महिलाओं से बात करने का तमीज तक नहीं। उसने हल्की मुस्कान से कहा, देखो साहब, पैसे मांगना गलत है, कानून में ऐसा कुछ नहीं। आप नियम तोड़ रहे हो, अगर नहीं माने तो मैं एक्शन लूंगी। तुम्हें लगता है तुम पावरफुल हो, लेकिन आगे क्या होगा विचार नहीं किया। संजय उबल पड़ा और सिपाहियों को आदेश दिया, इसको बाहर करो और ठीक से बताओ। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि दरवाजे से तेज आवाज आई, ठहरो। सब पलटे तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दल अंदर आ चुका था। उनमें से एक ने संजय पर नजर डाली और बोला, क्या कर रहे हो तुम? अब तो तुम्हारी जॉब गई, जीवन भर अफसोस करोगे। संजय के हाथ पांव फूलने लगे। साहब ये महिला। लेकिन नेहा आगे आई और बोली, चुप रहो ठाकुर, मैं कोई मामूली महिला नहीं, मैं यहाँ की एसडीएम हूँ। मैंने खुद देख लिया कि यहाँ लोगों के साथ क्या सलूक होता है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? अब समझोगे वास्तविक कानून क्या है। स्टेशन में खामोशी छा गई। सिपाही पीछे सरक गए। आईएएस ने डेस्क पीटी और कहा, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर ठाकुर को पकड़ो, जरा भी देर नहीं। संजय गिड़गिड़ाया, मैम गलती हो गई, मुझे चांस दे दो। नेहा ने सख्ती से कहा, नहीं, गलती एक बार होती है, तुम्हारा तो यही रोज का नाटक है। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। लोगों को कुचलना, नियम तोड़ना और महिलाओं का अनादर अपराध है। एसडीएम नेहा ने आईपीएस से कहा, इन्हें तुरंत सस्पेंड करो, हथकड़ी डालो। आईपीएस ने इशारा किया और सिपाही संजय को पकड़ ली। तभी मुख्य गेट से सब इंस्पेक्टर रोहित अंदर आया। उसने चेहरा देखकर नेहा को पहचान लिया और रोहित के मन में वही रोड का सीन घूम गया जहां उसने नेहा को साधारण समझकर धक्का दिया था। उसे लगा कि उस महिला ने कंप्लेंट की होगी, इसलिए बड़े अफसर आए हैं। रोहित ने कांपते स्वर में कहा, साहब यह महिला झगड़ालू है। जब मैं एक कैब का फाइन लगा रहा था, ये बीच में कूद पड़ी और मुझे भड़काने लगी। मैंने कुछ बोला तो ये एसडीएम ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। आपने ठाकुर को क्यों पकड़ा, जबकि इसे पकड़ना चाहिए? स्टेशन में साइलेंस छा गया। आईपीएस ने गुस्से से रोहित को धक्का दिया और बोला, रोहित लिमिट में रहो, तुम जानते नहीं ये कौन है। रोहित डर से बोला, साहब क्या कह रहे हो, ये मैम कौन है? नेहा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वही धक्का आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा वजह बनेगा। रोहित, तुमने सोचा होगा कि एक साधारण महिला को दबाकर तुम जीत गए, लेकिन वह धक्का मेरे लिए नहीं, तुम्हारी सिस्टम की गंदगी को उजागर करने वाला था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, उन सबको मारा जो तुमसे न्याय मांगते हैं। स्टेशन में कोई आवाज तक नहीं। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा ने गंभीर होकर कहा, आज मैं सिर्फ एसडीएम नहीं, उन सब की आवाज हूं जिन्हें तुम जैसे लोग रोज बेइज्जत करते हो, चाहे सड़क हो या स्टेशन। वर्दी पहन ली तो खुद को बादशाह समझते हो। आज पता चलेगा कि कानून सबके लिए एक बराबर है, पुलिस के लिए भी। इतना कहकर नेहा ने काउंटर थपथपाया और चिल्लाई, कांस्टेबल रोहित को पकड़ो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन रिपोर्ट तैयार करो। आईपीएस ने फौरन कमांड दिया। सिपाही ने रोहित को हथकड़ी लगाई। वह रोते हुए बोला, मैम माफ करो, मैं नहीं पहचाना। नेहा ने बीच में काटा, कानून पहचान नहीं पूछता। रोहित, तेरी माफी से लोगों की पीड़ा कम नहीं होगी, कोर्ट तय करेगी। स्टेशन के लोग सुन रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि अब इस जिले में जुल्म नहीं चलेगा। संजय और रोहित को हथकड़ी में बाहर लाया गया तो बाहर की भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई कि दो बड़े पुलिस वाले आज कानून के जाल में फंसे हैं। आईपीएस ने मीडिया से कहा, अब यहां कानून राज करेगा, गुंडागर्दी नहीं।
गलती करने वाला चाहे कोई हो, पनिशमेंट मिलेगी। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सिपाही दोनों को वैन में ले गए। जेल पहुंचकर जेलर आया। नेहा और आईपीएस ने कहा, इन्हें कैदी बनाओ, आज से ये ऑफिसर नहीं, अपराधी हैं। उनकी वर्दी उतारी गई, सादे कपड़े पहनाए। लोहे की सलाखों के पीछे ठेलते वक्त संजय फूट पड़े। रोहित बुदबुदाया, अगर उस दिन धक्का न दिया होता तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं जो सच्चाई और न्याय की बात करती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगा।